हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। मेरठ के नामी हॉस्पिटल सुशीला जसवंत राय की अगर बात करें, काफ़ी समय से यहाँ पर एक लंबे समय से इलाज किया जा रहा है। उसके चैरिटेबल को लेकर या ट्रस्ट को लेकर के काफ़ी समय पर कुछ बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन अगर बात करें हाल ही समय की, तो हमारे साथ यहाँ पर जो सुशीला जसवंत राय चैरिटेबल है, हॉस्पिटल है, या उसके जो संस्थापक है, उनके पारिवारिक जन हैं, जो यहाँ किसी बात को लेकर, किसी ओनरशिप को लेकर या डॉक्टरों से विवाद को लेकर के आज परेशान स्थिति में हैं। पूरा शहर जानता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर किसी हॉस्पिटल का नाम आता है तो वो सुशीला जसवंत राय का है। लेकिन अब यहाँ किस तरह से परिवार वाद चला रहा है, या किस तरह से इस हॉस्पिटल को लेकर के या ट्रस्ट को लेकर के किस तरह से विवाद चला रहा है, बात करते हैं इनसे। किस तरह की ये घटना घट रही है और किस तरह से आप लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, या अस्पताल को लेकर के किस तरह से विचार किया जा रहा है। अस्पताल तो ये है कि है ही नाम बड़ा, और मैं 19 साल से 20 साल से यहाँ चेयरमैन रही और यहाँ पे बहुत अच्छा चलता रहा, खूब इन्होंने देखा भी हुआ है। उसके बाद ये जो है अशोक जो है, ये ऐसे है, 2 है ट्रस्ट हमारी, एक यहाँ एक असार में। वो बड़े उसका चेयर का है, मैं यहाँ की है, यहाँ की। और ये जो है मेरे लड़की हैं, लड़का नहीं है। हस्बैंड की मेरी डेथ हो गई, लड़का मेरा है नहीं। अब ये इस वक्त सोच रहे हैं कि अगर ये बुढ़िया मर जाती है, या ये इसकी लड़कियों को परे करके तो प्रॉपर्टी खुद ही होती है। कल आप मेरठ के पुलिस कप्तान से मिले, आपने आरोप लगाया गया कि जो हॉस्पिटल संचालक है, शहर के नामी डॉक्टर हैं, वो अस्पताल को हड़पना चाहते हैं और अपनी तरफ प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। इस तरह से पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? मैं तो वहाँ गई नहीं, से अपनी बेटी को भेजा था कि क्या इनको कहा है ये इन्होंने। वो ऐसा है कि राजीव अग्रवाल के लिए कोई बोलता नहीं है। वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी है। वो यहाँ से आया था यहाँ किराए पे लेने, बहुत भी छोटा आदमी था। आज 2 पैसे उसने कमा लिए हैं तो वो बहुत बड़ा अपने को समझता है। और अब क्या मैं बताऊँ, इसका जो कुछ है ये राजीव अग्रवाल ही कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी इन लोगों को जानता है और ये राज करता है। अगर जसवंत राय हॉस्पिटल की बात करें, जसवंत राय अपने आप में एक पहचान है। अगर उससे दूसरी अगर विपरीत परिस्थितियों में देखें तो डॉक्टर राजीव अग्रवाल एक मेरठ की पहचान बन चुके हैं। इस तरह से विवाद होना, क्या हॉस्पिटल का विवाद है या पारिवारिक विवाद है? किस तरह से विवाद को लेकर के देखा है? किराए को लेकर विवाद है, ट्रस्ट को लेकर के? अब ये बात मैं कहूँ या ना कहूँ, ये जो हॉस्पिटल है इसका जो टाइम था ये ख़त्म हो गया, जो मलय शर्मा का और राजीव अग्रवाल का। अब ये दोबारा इसको रखना चाहते हैं तो इन्होंने उसको तो निकाल दिया। ये खुद जो है ना राजीव, ये तब तक मिल नहीं सकता इनको जब तक ये घर को तोड़ के पीछे 10 फीट की जगह न हमें, और ये हमें चाहते हैं कि इसकी लड़की है, इसको निकाल दें और लड़कियों का हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। घर में परिवार में दोनों महिलाएं हैं आप लोग, किस तरह से इस फेस को सामना करना पड़ा? प्रशासन से कितना आपको सहयोग मिल पा रहा है, या डॉक्टर लॉबी आप पर कितना प्रेशर बना रही है? देखो, डॉक्टर जो है उनको तो आने नहीं देते जी, जो बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं। तो ये जो मलय शर्मा से मैं लिया, ये लड़की तो मेरी चली गई थी यहाँ, मैं अकेली थी यहाँ। तो मलय शर्मा जैसे कहता था मैं मान लेती थी। अब क्योंकि मेरे बस करना तो चल पा रही, मेरे को कैंसर हो गया था तो मैं अपने इलाज को नहीं चली गई। बाकी जो ट्रस्टी हैं, आपके परिवारजन हैं, उनका क्या रुख है हॉस्पिटल को लेकर के? उनको ये है कि चलो भाई, अगर ये निकलती हैं तो 4 हिस्सों में से हम लोगों को बच जाए। जो ट्रस्टी हैं ज़्यादातर तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये उस ट्रस्ट के इन्होंने आपस में बांट के बेच के खाना चाह रहे हैं बहुत, जैसे जो ये अभी आपने कहा कि 25 साल के रेंट पे डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने हॉस्पिटल रेंट पे लिया था। उनका समय पूरा हो चुका, पूरा होने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल खाली नहीं कर पा रहे हैं। चाहते, ये भी उसी को देना चाहते हैं। उसके ऊपर अगर हम ये कहें कि आप नहीं दो तो ये मानने को तैयार नहीं है। कुछ सब मिल गए क्योंकि हम लेडीज़ हैं,
लेडीज का और आदमियों का फर्क पड़ता है। हम ज़्यादा भाग नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं, बीमारी की वजह से भी। अच्छा, ये बिटिया थी, इसके ऊपर मुकदमे कर दिए, जो कुछ भी कर दिए। तो बस यही है, बस कि मेरे को निकालना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम नूतन गुप्ता है। मैं शीला गुप्ता जी की बेटी हूँ और जो यहाँ पे जो ये ट्रस्ट है जिन्होंने बनाया है, मैं उनकी पोती हूँ। और जो हमारे बेसिकली ये फैमिली ट्रस्ट है और यहाँ मम्मी मेरी 19 साल से चेयरपर्सन थी, पर अब हमारे को यहाँ से निकालना चाहते हैं हमारे जो और ट्रस्टीज़ हैं। तो उस वजह से इन्होंने सारा घर भी तोड़ दिया। मैं यहाँ उस टाइम पे नहीं थी और हमारे ऊपर इन्होंने झूठे क्रिमिनल केस भी बना के डाले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें लेडीज़ को परेशान करा हुआ है इन्होंने किसी तरह से। वो तो चल भी नहीं पाती है, 92 इयर्स की हैं और मैं 63 इयर्स की हूँ। ये सोचते हैं लेडीज़ है, हम इन्हें कितना हैरेस करें। ये हॉस्पिटल के अंदर ही रहती है मेरी मम्मी यहाँ पर। मैं भी आके रहती हूँ यहाँ उनके पास और मैं वहाँ नहीं थी। पीछे से इन्होंने सारा घर तोड़ दिया है, पूरी छत वत सारी तोड़ दी है, उन्हें डरा के यहाँ से भगाने के लिए, या मर जाएं यही चाहते हैं वो। और ये सब हमारे ये अशोक गुप्ता हैं, राजीव गुप्ता हैं, डॉक्टर राजीव अग्रवाल हैं, इसमें राजन है, और ये हमारा जो अकाउंटेंट है 45 साल पुराना किशन गोपाल, वो है इसके अंदर, और शायद इनका आर्किटेक्ट है हॉस्पिटल का भट्टर। इन सब ने आके कराए, साथ में कुछ आदमी भी लाए, उन्होंने बताया। उनको गिरा दिया, तब से वो और ज़्यादा बीमार हो गई हैं, चल भी नहीं पा रही हैं अब तो। पुलिस से शिकायत की मैम आपने? पुलिस को तो शिकायत करी थी पर यहाँ कोई नहीं आया। क्या कहना था पुलिस का, क्या कहना? कोई कुछ नहीं कहता, चुप रहते हैं। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।